पानी से उठते बादल को देखिए। इस बहते जलप्रपात को देखिए। आसपास जमी बर्फ को महसूस कीजिए। लोग इस सफेदी की चादर का मजा लेने जुट रहे हैं। पेड़ पत्ते भी बर्फ के रंग में रंगे हुए नजर आ रहे हैं। ये जगह है नियाग्रा वाटरफॉल, जिसका अधिकांश हिस्सा जम चुका है। नियाग्रा वाटरफॉल पर बर्फ का क्या असर पड़ा है, इसे दिखाने के लिए देखिए ये तस्वीरें। ये तब की हैं जब नियाग्रा वाटरफॉल जमा नहीं था। अब बर्फ से जमी इस तस्वीर को देखिए, फर्क महसूस कीजिए। नियाग्रा वाटरफॉल करीब 165 फीट की ऊंचाई से गिरता है। नियाग्रा नदी पर बना यह वाटरफॉल अमेरिका और कनाडा का सबसे विशाल और ताकतवर जलप्रपात है। यह पूरा वाटरफॉल करीब करीब 1 किलोमीटर तक फैला है, लेकिन ठंड ने इसे भी जमा दिया है। यहाँ तापमान -23 डिग्री तक पहुंच गया है। पानी बेहद कम हो गया है। कुदरत की इस ताकत को देखने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। रिकॉर्ड्स के मुताबिक नियाग्रा वाटरफॉल 1848 में पूरी तरह जम गया था। इस बार के हालात देखकर सवाल पूछा जा रहा है, क्या 1848 जैसा हाल फिर होने वाला है? नियाग्रा वाटरफॉल अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है। सिर्फ नियाग्रा वाटरफॉल का ही हाल नहीं है, बल्कि सर्दी का सितम इस पूरे इलाके पर पड़ रहा है। यह है अमेरिका के न्यू जर्सी का ग्रेट फॉल। ग्रेट फॉल ने भी ठंड के सितम के आगे घुटने टेक दिए हैं। इन तस्वीरों को देखने के बाद क्या आप यकीन करेंगे कि ये 77 फीट की ऊंचाई से गिरने वाला जलप्रपात है? इसका सिर्फ कुछ ही हिस्सा पानी के तौर पर दिख रहा है। अधिकांश पानी बर्फ बन चुका है। लोग दूर दूर से इस नजारे को देखने जुट रहे हैं। Pretty magical. It's really magical. It's actually really nice. कनाडा के कुछ इलाकों में तापमान -30 डिग्री तक गिरने की आशंका जताई जा रही है। यहाँ सिर्फ बर्फ नहीं गिर रही, बर्फ के तूफान आ रहे हैं, और ये तूफान अपने साथ बाकी सब कुछ जमा दे रहे हैं। इसी तरह अमेरिका के उत्तरी फ्लोरिडा में तापमान -40 डिग्री यानी बर्फ जमने से 40 डिग्री नीचे तक गिरने की आशंका जताई जा रही है। ये इस मौसम के औसत से भी -20 डिग्री नीचे है। सुपर पावर अमेरिका की हालत भी ठंड ने खस्ता कर दी है। पिछले 12 दिनों से अमेरिका में भीषण ठंड है। 2 दिन पहले आए बर्फीले तूफान ने अमेरिका को जमा दिया। तूफान तो गुजर गया है, लेकिन अब अमेरिका पर रिकॉर्ड तोड़ सर्दी का सितम जारी है। ये तस्वीर आपको चौंका देगी। बुलडोजर का इस्तेमाल घर में फंसे लोगों को निकालने के लिए हो रहा है। ये तस्वीर अमेरिका के स्नो बॉम्ब के असर को दिखा रही है। न्यू इंग्लैंड इलाके में बर्फ के तूफान के कहर से बहुत से लोग घरों में कैद हो गए। सड़कों पर गाड़ियों का निकलना मुहाल हो गया। नतीजा, बुलडोजर से फंसे हुए लोगों को निकाला गया। बर्फ के तूफान का असर ये है कि कई इंच बर्फ जमा है। गाड़ियों के पहिए भी बर्फ के नीचे दब गए हैं। लगातार गिर रही बर्फ की वजह से लोगों का सड़क पर चलना दूभर हो गया है। पूरे शहर की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। पूरे शहर में
इमरजेंसी जैसे हालात बन गए हैं। राहत कर्मी लोगों की जान बर्फ से बचाने में जुटे हैं। अमेरिका के उत्तरी किनारों पर बर्फ के तूफान के साथ हाई टाइड और बारिश ने हालात को और गंभीर बना दिया है। तेज हवाओं के साथ पानी शहर में घुस गया। गाड़ियों में फंसे लोगों को बचाने के लिए सड़क पर नावों का इस्तेमाल करना पड़ा। पूरा शहर बर्फ और पानी के बीच सांस रोककर सर्दी के आतंक के बीच जाने का इंतजार कर रहा है। इस हफ्ते बर्फ के तूफान ने अमेरिका में 16 लोगों की जान ले ली है। अमेरिका के उत्तर पूर्वी इलाकों में विस्कॉन्सिन, टेक्सास, नॉर्थ कैरोलिना, मिशिगन, मिसूरी, नॉर्थ डेकोटा में बुरी तरह मौसम का कहर पड़ा है। बर्फ का तूफान तो गुजर गया है, लेकिन अपने पीछे सर्दी का सितम छोड़ गया है। बर्फ के तूफान के चलते करीब 3000 फ्लाइट को कैंसिल करना पड़ा, जिससे हजारों यात्री अलग अलग एयरपोर्ट पर फंस गए। I think the snow is not the big deal, but like the wind seems to be very violent, so I can understand that it can just stress everyone out and just shut down everything. But we were very surprised because we had little to no information on the reason why the plane was cancelled. The lady just told us your plane is cancelled, you have to take a new one, and that's it. And we had to just find a new one, and that was the most frustrating part. अब लोग जल्द से जल्द सर्दी के सितम के बीच जाने का इंतजार कर रहे हैं। अमेरिकी मौसम विभाग का अनुमान है तूफान के जाने के बाद भी अभी सर्दी का सितम अमेरिका के कई हिस्सों में जारी रह सकता है। कुदरत के कहर के आगे चीन भी पस्त है। चीन के कई इलाकों में बर्फ ने कहर ढाया हुआ है और लगातार होती बर्फबारी की वजह से 9 शहरों में इमरजेंसी का ऐलान करना पड़ा। कहा यह जा रहा है कि साल 2008 के बाद से चीन ने ऐसा सर्दी का सितम नहीं देखा। यह है चीन के शैनशे प्रांत की तस्वीरें, जहां बर्फ ने हर चीज को अपने आगोश में ले लिया है। पूरे शहर पर अब सिर्फ सफेद रंग बिखरा हुआ है। कैमरे में कैद लगातार होती बर्फबारी से आप हालात का अंदाजा लगा सकते हैं। कारों के आगे बर्फ जमा है, सड़कों पर कई इंच बर्फ जमा हो गई है। राहत कर्मी बर्फ को हटाने में लगे हैं ताकि सड़कों को खोला जा सके। पहाड़ों घाटियों तक में बर्फ की परतें जमा हो गई हैं। ये बिजली के तार देखिए जिस पर बर्फ इकट्ठा हो गई है। नतीजा ये कि कई इलाकों में बिजली गुल हो। ऐसे में बिजली विभाग के कर्मचारी जान जोखिम में डालकर बिजली सप्लाई दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए किस तरह डंडा मार मार कर तारों पर जमा बर्फ हटाई जा रही है। शैनशे प्रांत में ये तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, जब बर्फबारी में रास्ते में कार फंस गई और फिर राहत कर्मियों को रात के अंधेरे में लोगों की जान बचाने के लिए दौड़ना पड़ा। ये तस्वीरें चीन में बर्फ के हालात बताने के लिए काफी हैं। इस बर्फबारी ने उत्तरी चीन की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। शनिवार को चीन के मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया, जिसका मतलब है आने वाले दिनों में चीन के उत्तरी हिस्सों को और बर्फबारी का सामना करना पड़ सकता है। बर्फबारी के कारण बने इस हालात की वजह है बर्फीला तूफान। इस तूफान को साल 2008 के बाद का सबसे भयंकर तूफान कहा जा रहा है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार विभाग ने कहा है शांक्सी, हेनान, अनहुई और हेबुई प्रांतों के हिस्सों में 4 से 8 सेंटीमीटर तक बर्फ पड़ने की संभावना है। कुछ क्षेत्रों में ये 10 सेंटीमीटर से भी ज्यादा हो सकती है। 9 शहरों में बर्फबारी के कारण इमरजेंसी की घोषणा की जा चुकी है। स्थानीय प्रशासन के अनुसार साल 2018 में हुई पहली बर्फबारी ने बुधवार से उत्तर, पश्चिमी, मध्य और पूर्वी चीन के ज्यादातर हिस्सों को प्रभावित किया है और इससे 13 लोगों की जान चली गई है। बर्फबारी से घर, खेतों और बिजली सुविधाओं को भी बहुत नुकसान पहुंचा है। आप चाहे बर्फ से ढकी जगह पर हो या कंक्रीट के बने मकानों के बीच, ठंड हर जगह सितम ढा रही है। कहीं शीतलहर है, कहीं जमकर बर्फबारी हो रही है। लोग गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं। इस कड़ाके की ठंड के बीच एबीपी न्यूज संवाददाता चित्रा त्रिपाठी निकली हैं राजधानी दिल्ली की सड़कों पर। मकसद है यह जानना कि आखिर दिल्ली की सड़कों पर क्या हाल है। आखिर क्या है चित्रा त्रिपाठी के इस रियलिटी चेक का नतीजा, आपको दिखाते हैं।
बच्चा एडमिट था तो वो छूटा है, तो अभी फिलहाल हम कहाँ जा सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे रात गुजार रहे हैं। साल का है? ये 7 साल का है। अपने बच्चे को जैकेट और टोपी में छुपाकर उसे ठंड से बचाने की कोशिश में जुटी इस मां की ये तस्वीर दिल्ली के एम्स यानी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस अस्पताल के बाहर की है। इस वक्त जब आप एक मां की इन बेबस तस्वीरों को देख रहे हैं, तब आप अपने घर में आराम से रजाई और कंबल में लिपटे होंगे। कंबल के किसी खुले कोने से अंदर आती हल्की सी हवा भी शरीर में सीरन पैदा कर रही होगी। लेकिन जरा सोचिए, उन्हीं सर्द हवाओं से अपने मासूम को बचाने के लिए एक मां के पास इस नीले रंग की प्लास्टिक शीट के अलावा कोई सहारा नहीं है। राहत मिलती है इससे? नहीं मिलती है। मुश्किल हो रही होगी ना, कितने दिनों से इस तरह से सो रही हैं आप लोग? नहीं, अभी तो हम लोग को ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही है, लेकिन अभी मेरा बच्चा एडमिट था तो वो छूटा है, तो अभी फिलहाल हम कहाँ जा सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे रात गुजार रहे हैं। अच्छा, इसलिए अभी एम्स से इनको छोड़ दिया गया है। ऑपरेशन हुआ था? किस चीज का ऑपरेशन हुआ था? उसका लीवर का नस ब्लॉक था, वही उसको खोला गया है। साल का है? ये 7 साल का है। 7 साल का ये छोटा सा बच्चा है। आपको बताते हैं इसका ऑपरेशन हुआ है, लेकिन घर वाले चूंकि इस वक्त कहाँ जाएंगे, इसलिए ये रात में यही अपनी रात को गुजार रहे हैं ताकि कल ट्रेन पकड़ के आप लोग वापस बिहार जा सको। इस वजह से ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, ऐसी कई तस्वीरें हैं। ठंड से बेबस लोगों की ये तस्वीरें उस वक्त सामने आई जब एबीपी न्यूज संवाददाता चित्रा त्रिपाठी आधी रात को दिल्ली में बसे हिंदुस्तान का जायजा लेने पहुंची। इन सर्द रातों में जब राजधानी दिल्ली का मौजूदा तापमान 6 डिग्री के आसपास है, ऐसे में देश के अलग अलग राज्यों से एम्स में इलाज कराने के लिए पहुंचे लोगों की ये हालत देखकर रूह कांप जाती है। प्लास्टिक की इस नीली चादर में सिमट कर बैठे इन लोगों में से कोई खुद इलाज के लिए यहाँ पहुंचा था, तो कोई अपने किसी रिश्तेदार के इलाज के लिए आया है। कई तो ऐसे भी हैं जिनका इलाज हो चुका है, लेकिन यात्रा का दिन कोई और होने की वजह से इस खुले आसमान के नीचे रात बिताने के लिए मजबूर हैं। आप कहाँ से आई हैं? असम से। आप असम से आई हैं। इस प्लास्टिक के इस पन्ने से क्या राहत मिलती है? अभी दिन तो गुजारना है, बच्चा को ऑपरेशन हुआ। एम्स में ऑपरेशन हुआ है बच्चे का, इस वजह से आप बाहर सो रही हैं, क्योंकि अंदर तो इजाजत नहीं मिलती है, तो मजबूरी में बाहर सो रही हैं। मजबूरी में बाहर में सोती हूँ। भाई आप कहाँ से आए हैं? बरेली से। बरेली से आए हैं। आपके भी परिजन एम्स के अंदर हैं? हाँ है। तो ये प्लास्टिक से राहत मिलती है आप लोगों को? राहत नहीं मिलती मैडम। मैं चाहूंगी मेरे कैमरा पर्सन आदर्श आपको दिखाएं। ये देखिए, शीत गिरने की वजह से ये पूरी की पूरी जो पन्नी है वो आप देख पा रहे हैं। इसके ऊपर आपको साफ साफ जो ओस की बूंदें हैं वो नजर आ रही होंगी। गिनती नहीं है ऐसे लोगों की। लाइन से यहाँ पर ऐसे तमाम लोगों की मौजूदगी है जो खुले आसमान के नीचे अपना वक्त गुजारने के लिए मजबूर हो रहे हैं। अस्पताल से इलाज लेकर बाहर निकले लोगों का हाल तो बेहाल है, लेकिन स्टेशन पर क्या हाल है? इस सवाल का जवाब खोजने के लिए चित्रा त्रिपाठी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए निकल पड़ी। यहाँ पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हमारी मौजूदगी है। सैकड़ों की तादाद में आप लोगों को देख रहे हैं, शॉल ओढ़कर, कंबल ओढ़कर छोटे छोटे ये लोग नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अपना वक्त गुजारने के लिए मजबूर हैं। और ये सब इसलिए है क्योंकि मौसम प्रतिकूल है। एक तरफ कड़ाके की ठंड पड़ रही है, तो वहीं घने कोहरे की वजह से इनकी ट्रेनें काफी ज्यादा देरी से चल रही हैं। कड़ाके की इस ठंड ने स्टेशन पर पहुंचे यात्रियों की परेशानी को भी बढ़ा दिया है। कोई ट्रेन रद्द होने से नाराज था, तो कोई ट्रेन के लेट होने से। संवाददाता चित्रा त्रिपाठी ने जब स्टेशन पर मौजूद लोगों से बात करने की कोशिश की, तो सभी ने अपना दर्द बयां किया। 3 तारीख को आए हुए यहाँ से। 3 तारीख को दिल्ली में आए? हाँ। और कहाँ जाना है आपको? सिलचर जाना है। रेलवे स्टेशन पर कब से हैं? 3 तारीख से। 3 तारीख से रेलवे स्टेशन पर हैं? हाँ, और वेटिंग रूम में भी रहने नहीं दे रहे हैं। मतलब आप पिछले 3-4 दिनों से रेलवे स्टेशन? जी जी। गाड़ी नहीं बता ही नहीं रहे, कभी कह रहे 2 घंटे लेट है, कभी 3 घंटे लेट। लोगों ने शिकायती लहजे में बताया कि रेलवे की ओर से सही जानकारी नहीं दी जा रही। किसी को अपने भाई का इंतजार है, तो कोई दिल्ली से अपने घर जाने के लिए ट्रेन के चलने का इंतजार कर रहा है। कहाँ से आए हैं? हम उड़ीसा जाना है। उड़ीसा जाना है आपको? परेशानी हो रही है ठंड की वजह से? हाँ जी, तो रात भर ऐसे ही कंबल ओढ़कर बैठे रहेंगे आप? क्या करूँ, ट्रेन का तो कुछ अभी पता नहीं चलता। समय नहीं पता है कि कितने बजे जाएगी? नहीं जी। चलिए, इन्हें भी समय नहीं पता है। कुछ और लोग हमारे साथ हैं। आप लोगों को भी ट्रेन पकड़नी है अपनी?
कौन सी ट्रेन है? हम तो वेट कर रहे हैं यार, 2 दिन हो गए। मडुआ डी बनारस से चलने वाली थी, यहाँ भी पहुंची नहीं, 2 दिन हो गया। नेट देख रहा हूँ फिर भी डिले 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 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे ऐसे डिले कर रहे हैं। इस तरह थोड़ी होता है। कोहरे की इस चादर ने सभी को परेशान कर रखा है। कोई अदद कंबल के लिए भटक रहा है तो किसी को ट्रेन के ग्रीन सिग्नल का इंतजार है। एबीपी न्यूज के लिए संवाददाता चित्रा त्रिपाठी की रिपोर्ट।